तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी आप अपनी फर्म के लिए कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, टूल्स, कुछ भी, तो जो भी आप उस पे जीएसटी पे करते हैं, वो जीएसटी आप आईटीसी क्लेम यानी क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप फर्म के लिए इस तरीके की कोई भी चीज़, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीन हो, इक्विपमेंट हो, व्हीकल्स हो, टूल्स हो, कुछ भी हो, अगर आप वो अपनी फर्म के लिए परचेज करते हैं तो उन एसेट्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। और अगर आप कैपिटल गुड्स का परचेज और सेल करते हैं तो आप जो भी जीएसटी पे करते हैं आप उसे क्लेम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहली डेफिनेशन है कैपिटल गुड्स है क्या, तो समझ लीजिए। कहते हैं कैपिटल गुड्स आर द एसेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, टूल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विस। मैं थोड़ा सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। अगर कोई फर्म है और फर्म में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए अगर किसी बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट या व्हीकल का इस्तेमाल हुआ है या किसी टूल का इस्तेमाल हुआ है ताकि वो प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस किया जा सके, तो ऐसे में जो ये इक्विपमेंट्स हैं आपके, चाहे वो मशीन हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। और कैपिटल गुड्स की अगर आप परचेज करते हैं अपनी फर्म के लिए, तो जो भी आप इसका टैक्स देते हैं जीएसटी के रूप में, वह जीएसटी आप बाद में अपने आउटपुट टैक्स में माइनस करा सकते हैं। मैं थोड़ा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे मान लीजिए टी स्टॉल है, चाय की दुकान, तो उसमें क्या होता है कि चाय बनाने के लिए आप कुछ सामान मार्केट से परचेज करते हैं, जैसे शुगर, मिल्क, टी लीफ एंड ऑल। अब इससे क्या होता है कि आप इन चीजों से केवल क्या आप बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए आपको इन चीजों के साथ साथ एक गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है और कुछ पॉट्स यानी बर्तन की आवश्यकता पड़ती है और स्टोव जिस पर आप बनाएंगे। अब यहाँ पे समझिए, आमतौर पर होता क्या है, जो रॉ मटेरियल होता है आपका वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे टी लीफ बनाने के लिए आपने मिल्क, वाटर या फिर आप कह सकते हैं टी लीफ, आपने जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया वो तो कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स बन जाएंगे और वो सेल हो जाएंगे। लेकिन जो आपका गैस सिलेंडर था या मान लीजिए आपका जो स्टोव था जिस पे आपने बनाया है, या जो बर्तन आपने इस्तेमाल किए हैं, क्या उनके बिना आप चाय बना सकते हैं? नहीं। क्या एक बार में ये खत्म हो जाएंगे? नहीं। लेकिन इनके बिना आप चाय नहीं बना सकते। इसीलिए वो चीजें जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में आपकी हेल्प करते हैं उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। और चूंकि जब तक आप इनको परचेज नहीं करेंगे तब तक आप कोई गुड्स रेडी कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ये जितने भी आपके एसेट्स होंगे इनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है। दोनों में आमतौर पर फर्क इतना होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है पूरी तरह से, जो प्योर गुड्स होता है, वो कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स बन जाता है और वो सेल हो जाता है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होता है वो एक बार में खत्म नहीं होता, कई बार वो सालों साल चलता रहता है। जैसे मान लीजिए आप कपड़े की इंडस्ट्री है जहाँ पर आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसके बाद उसका कपड़ा बनाते हैं और बाद में बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा उसका आपने कपड़े का प्रोडक्शन किया और उसको सेल कर दिया, लेकिन वो मशीन जो कपड़ा बना रही है वो मशीन एक बार में खत्म नहीं होगी। तो ऐसे में जब आप उस मशीन को परचेज करते हैं तो उस मशीन पे देने वाला जीएसटी बाद में आउटपुट टैक्स जो भी आपको रिसीव होगा आपके कस्टमर से, आप उसमें इनपुट करा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए यहाँ पे एक आर्टिकल मेरे सामने है, मैं इसका यूज करता हूँ। आप किन किन चीजों पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जीएसटी के अंतर्गत। मैंने आपको बताया कि कैपिटल गुड्स कहते किसे हैं, वो तो आप समझ गए होंगे। आप क्लेम किन किन चीजों पे कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स अगर आप परचेज करते हैं, अगर आप अपनी फर्म के लिए परचेज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स के हैं। अगर आप कैपिटल गुड्स ही परचेज करते हैं, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, अगर आप कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ऐसे में फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पर्सनल यूज के लिए आप उसको खरीद रहे हैं तो उससे तो आप कोई चीज बनाएंगे अपने घर के लिए, आप उसको सेल नहीं करेंगे, तो उसके में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए सीन क्या हो गया, अपने फर्म के लिए आप परचेज कर रहे हैं कैपिटल गुड्स, जिससे आप कोई सर्विस या फिर आप कोई गुड्स बनाएंगे, तो ऐसे में आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एंट्री समझाता हूँ। आमतौर पर जैसे मैंने यहाँ पे टैली प्राइम अपना ओपन करके रखा हुआ है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बिल्डिंग का या मशीन का ले सकते हैं। मशीन का मैंने मान के चला कि मैं 28% या 18%, मैं एग्जांपल बस ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। मान लीजिए मुझे एक मशीन परचेज करनी है और जब मैं वो मशीन परचेज करता हूँ अपनी फर्म के लिए, ठीक है,
तो मशीन पे मान लीजिए 18% जीएसटी लगता है। तो जब हम उसकी एंट्री पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे? तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक मशीन का लेजर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लेजर पे आता हूँ और मशीन का एक लेजर बना रहा हूँ मैं। फिक्स एसेट्स ही रखूंगा। अब नीचे यहाँ पे ध्यान रखिए, ये गुड्स के अंतर्गत ना डालकर आप यहाँ पे कैपिटल गुड्स के अंतर्गत डालिए यहाँ पे, ठीक है। और टैक्सेबल डाल दीजिए, जीएसटी रेट जो भी लगेगा आपका इस पे वो डाल दीजिए। मैंने 18% डाला हुआ है, एंटर करके आप यहाँ से सेव करा लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर को बताया है जो मशीन है ये कोई गुड्स नहीं है ना तो सर्विस है, बट ये कैपिटल गुड्स है, ठीक है। जब आप फिक्स एसेट सेलेक्ट करते हैं अंडर ग्रुप तो वहां पे आपके ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब ये मशीन परचेज करेंगे तो परचेज की एंट्री कैसे डालेंगे? सबसे पहले आप वाउचर पे आ जाइए, ठीक है। अब वाउचर के आने के बाद आमतौर पर क्या होता है, जब फिक्स एसेट्स का परचेज एंड सेल होता है तो हम पेमेंट वाउचर या सिर्फ वाउचर में डालते हैं, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा। आपको क्लेम करना है तो आपको यहाँ से परचेज वाउचर में ही आना पड़ेगा, ठीक है। परचेज वाउचर पे आ जाइए। परचेज वाउचर पे आने के बाद आपको यहाँ से चेंज मोड पे जाता है और उसके बाद आपको अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट करना है, क्योंकि आइटम तो है नहीं आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट कर लेना है। जब आप अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। अब यहाँ से सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दीजिए और इसके बाद आप किस व्यक्ति से ये मशीन खरीदने वाले हैं। क्योंकि जो आज जीएसटी का रूल क्या है कि अगर सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होते हैं, खरीदने वाला बेचने वाला एक ही स्टेट का है, तो क्या होता है ऐसे में जो भी जीएसटी लगता है वो सी और एस के कैटेगरी में आता है, यानी हाफ ऑफ दोनों का 18% है तो सी आधा जाएगा और एस आधा जाएगा। लेकिन अगर अदर स्टेट ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए मैं खरीद रहा हूँ दिल्ली से माल और मैं यूपी में रहता हूँ, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो जीएसटी लगेगा वो आई जीएसटी लगेगा, पूरा मिलाकर 18%, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिससे मैं माल परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, यानी मशीन परचेज कर रहा हूँ। कहाँ का है देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाला है, तो मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, सीओएस लगेगा क्योंकि मेरी कंपनी की जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश ही है। तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अब क्या खरीद रहे हैं आप? तो मेरे केस में मशीन खरीद रहा हूँ, इंटर कर दीजिए। मशीन का प्राइस डालिए कितना था भाई, तो मैंने मान के चला कि मशीन का प्राइस 50,000 रुपये है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे एक बार और इंटर प्रेस करें, सॉरी एक बार यहाँ से आप आएंगे, अब मुझे जीएसटी डालना है तो यहाँ से मैं इनपुट सी जीएसटी लेता हूँ, कितना 9% हो गया कैलकुलेट आपका। अब यहाँ से आप इनपुट एस जीएसटी लेंगे, कितना, अब यहाँ से 9%। और अभी क्या हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मशीन का 50,000 रुपये प्राइस था, टोटल इसका जो जीएसटी बनता, ठीक है, 18% वो बनता 9,000 रुपये। अब 9,000 का आधा आधा, ठीक है, 4,500 रुपये ये आपका सी बन गया, 4,500 रुपये आपका एस बन गया। और यहाँ पे आपने डाला है तो आप इसे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और आप इस तरीके से इसको सेव करा लेंगे। ऐसे जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे जो आपकी फर्म में इस्तेमाल होते हैं, आपकी फर्म पे जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है उसको प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो आप उन सारे के सारे एसेट्स की, फिक्स एसेट्स की कह सकते हैं आप, उनको कैपिटल गुड्स में कन्वर्ट करके पहले तो लेजर बनाइए, फिर जब आप इंटीज को पास करेंगे तो आप इंटीज इस तरीके से पास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अकाउंटिंग सीखते रहिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।